सालों पहले तक जब वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो इसके हवाले से बात करते थे, या पाकिस्तान के कुछ लीडर्स जो है वो इसके हवाले से बात करते थे कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान जो है वो उन कंट्रीज़ में होगा जो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, तो हमें लगता था कि शायद बहुत दूर की बात है, आज से 15 साल बाद शायद ऐसा हो या 20 साल बाद शायद ऐसा हो। लेकिन अब हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हर साल जिस तरह गुजर रहा है, आप गर्मी देख लें उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है, आप सर्दियाँ देख लें उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है, आप बारिशें देख लें उनकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। जो भी चीज़ आती है बहुत शिद्दत के साथ आती है। शिफ्ट ऑफ द वेदर इज मतलब फॉर इंस्टेंस समर आर एक्सटेंडेड, दिसंबर द विंटर हैज गॉन वे फॉरवर्ड, मौसम जो सावन जिस टाइम पर आता था वो नहीं आ रहा। लेकिन सबसे पहले हम अपने आज के मौजू के बारे में आयशा से पूछेंगे, वो है कॉम्प्लेक्शन के हवाले से, रंग रूप के हवाले से। आयशा, इट्स अ वेरी घरेलू टॉपिक बट स्टिल आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट। हम लोग गोरे रंग को हमेशा खूबसूरत समझते हैं, हमने विटिश रंग को, शायद सब्जेक्टिव है, आप कुछ और समझे, जेनेरिक जो बात है उसके बारे में बात करेंगे। जो जनरली लोग सोचते हैं कि खूबसूरत वही है जिसका रंग गोरा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये इतना इनकलकेट क्यों कर दिया गया है? जी, असल में हमारे यहाँ इधर ऑल्सो कॉल्ड समथिंग दैट इज़ गोरा कॉम्प्लेक्स। तो उसमें मेरे ख्याल में ये साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान और इस रीजन में है। लेकिन अगर आप अब्रॉड जाएं तो वहाँ तो आपको पता है कि वो लोग अपने आप को टैन करते हैं। आई माई सेल्फ थिंक दैट टैन कम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है देन बीइंग सिंपल गोरा and having no attraction in you. अच्छा, now we have to give, of course, I'm sorry, I don't know because my this ear doesn't work. मेरा ये कान काम नहीं करता, मुझे लगता है ये वाली साइड दिमाग की भी काम नहीं कर रही। There is a huge issue with me. We have to introduce Aisha, of course, and because वो usually होता है वो walk करके आते, so because we wanted her, so इसलिए मैं sorry भूल गया, माजरत, guns on me. Aisha is an entrepreneur. Aisha has done her masters from California, if I'm not wrong. एंड आयशा इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड। और आयशा, जब भी आज कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारी उनके साथ फ्रैंकनेस इतनी है, हमारी दोस्ती इतनी है कि वी जस्ट दे बिकम पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ एक और सब। अच्छा, आयशा जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं एज अ गुडविल एम्बेसडर 2017 में, और क्लाइमेट के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों के हवाले से जानी जाती हैं पाकिस्तान में। तो इसलिए क्लाइमेट के हवाले से जो है आयशा, हमने आपको यहाँ पे दावत दी है। अब हम क्लाइमेट के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। ये तो आपको तो हम बार बार बुला सकते हैं 100 बार। अच्छा आयशा, मुझे बताइए, जब भी हम क्लाइमेट के हवाले से बात करते हैं तो वही बात, उसी से मैं शुरुआत करूँगी। हमें लगता था कि बहुत आगे जाके होगा, मे बी हम 40s में हों, लेट 40s में हों, जब ये सब चीज़ें जो है वो होना शुरू होंगी। लेकिन अब लगता है कि सब चीज़ें बहुत जल्दी आ गई हैं, और जल्दी से इसके बारे में कुछ ना किया तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ख़तरा होने वाला है। आपसे सबसे पहला सवाल जो मैं पूछूंगी वो ये है कि क्या डिज़ास्टर स्टेप्स अब हमें लेने हैं एज एन इंडिविजुअल कि हम पाकिस्तान को इस डिज़ास्टर से बचा सकें? थैंक यू जी। असल में क्लाइमेट चेंज जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। जी जी। और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल कंट्रीज़, टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, और आगे जाके गॉड फॉरबिड और भी होना है। तो जी, अब जो 30 इयर्स 40 इयर्स पहले के जो हमारे ट्रेंड्स थे मुल्क में, देखें फ्लड हम सुनते थे कि बांग्लादेश में होते हैं, हर साल फ्लड्स आते हैं, फिर हम कहते हैं पंजाब या सिंध में। अब तो ये है कि पूरे मुल्क को बिल्कुल आते हैं और लपेट में ले लेते हैं।